दोस्तों, आज हम भारत देश के बिहार राज्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिहार राज्य के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, बिहार का असली नाम मगध है। बिहार का असली नाम क्या है? मगध है दोस्तों। और बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता है। बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार राज्य का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। बिहार राज्य का निर्माण कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से कितना बड़ा राज्य है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। और दोस्तों, प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्य को शिक्षा केंद्र और संस्कृति का गढ़ था। बिहार जो था प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और संस्कृति का गढ़ था दोस्तों। और बिहार का नाम बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान पर बिहार शब्द में हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड को बनाया गया। ये कब बनाया गया? 15 नवंबर सन 2000 को एक नया हिस्सा बनाया गया, एक जिसका नाम रखा गया झारखंड राज्य। और दोस्तों, बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं दोस्तों। और दोस्तों, बिहार के राज्य पेड़ पीपल को कहा जाता है। बिहार के राज्य पेड़ कौन सा है? पीपल है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार का राज्य फल आम है। बिहार का राज्य फल क्या है? आम है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार का राज्य खेल क्रिकेट है। बिहार का राज्य खेल क्रिकेट है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार का राज्य पशु गौर है। बिहार का राज्य पशु क्या है? गौर है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार का राज्य पंछी गौरैया है। क्या है? बिहार का राज्य पंछी गौरैया है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार राज्य है, ये 3 राज्य के सीमा से घिरा हुआ है। बिहार राज्य 3 राज्य के सीमा से घिरा हुआ है। तो कौन-कौन से हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। दूसरा दोस्तों झारखंड राज्य से घिरा हुआ है। और तीसरा दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार राज्य एक देश की सीमा से लगता है। वो कौन सा है देश? चलिए जानते हैं। तो वो है दोस्तों नेपाल। नेपाल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीमा है उसकी, इस सीमा पे लगता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, बिहार के प्रमुख मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहला है महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर दोस्तों ये गया जिले में है, बिहार के गया जिले में है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों विष्णुपद मंदिर। तो विष्णुपद मंदिर दोस्तों ये भी गया जिले में है। कहाँ पे? गया जिले में दोस्तों। और तीसरा दोस्तों मंगला गौरी मंदिर। दोस्तों मंगला गौरी मंदिर ये दोस्तों ये कहाँ है? ये भी गया जिले में है। और चौथा है दोस्तों महावीर मंदिर। तो महावीर मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है? ये दोस्तों पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। अगला दोस्तों बिहार के विश्वविद्यालय। तो बिहार के विश्वविद्यालय दोस्तों पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। दूसरा दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। चलिए दोस्तों अब बिहार के जनजातियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहली जनजाति है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति क्या है? जानते हैं। यह जनता जनजाति बिहार के छपरा, चंपारण और रोहतास जिले में पाई जाती है। ये लोग गैर आदिवासी के साथ रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी है। मुंडारी भाषा किनकी है? गोंड जनजाति की। दूसरी है संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति क्या है? चलिए जानते हैं। तो संथाल जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड के निवासी करने वाली ये जनजाति है, जो बिहार के पूर्ण रूप से भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में निवास करती है दोस्तों। दूसरी है ब्रजिया जनजाति। तो ब्रजिया जनजाति कौन है? चलिए जानते हैं। दोस्तों ब्रजा जनजाति आज बिहार के सबसे बड़ी जनजाति के रूप में एक है। यह पहले वो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी, लेकिन कृषि में कठिनाई के कारण मैदान छोड़ के चले गए और ब्रजा जनजाति के लोग ज्यादातर किसान हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला और जनजाति के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला जनजाति जानते हैं। तो अगली जनजाति है बथुड़ी जनजाति। तो बथुड़ी जनजाति बिहार में दोस्तों बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति में से बथुड़ी जनजाति है। वे राज्य में सभी जनजातियों में सबसे रंगीन और कलात्मक होती हैं। इनके घर जो साधारण मिट्टी के बने हुए होते दोस्तों, कुछ बहुरंगी फूलों के डिजाइन के साथ असाधारण बनाए जाते हैं इनके घर दोस्तों। अगली जनजाति है खोंड जनजाति है दोस्तों, किसान जनजाति है और पहाड़ी कोरवा जनजाति है।
अब दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार के प्रमुख उद्यानों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में है। यह दोस्तों यह अभयारण्य बाघ अतिरिक्त तेंदुए, भालू, चीता, संभारण आदि अन्य अन्य जीव के लिए निवास करती है दोस्तों। दूसरी दोस्तों गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य। दोस्तों ये गया जिले में है। बिहार के गया जिले में है दोस्तों। ये दोस्तों ये अभयारण्य चीता, संभारण, तेंदुआ, हिरण और वन्य जीवों के मुख्य रूप में पाए जाते हैं। दूसरा उद्यान है भीम बांध वन्य अभयारण्य। दोस्तों ये मुंगेर जिले में है। कहाँ पे? मुंगेर जिले में। और दोस्तों यह भालू, तेंदुआ, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर आदि इत्यादि यह गार्डन में मतलब यह उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों ये कहाँ पे है? ये नालंदा जिले में है। कहाँ पे? नालंदा जिले में है। ये दोस्तों भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि पाए जाते हैं यह अभयारण्य में दोस्तों। अगला है दोस्तों उदयपुर वन्य अभयारण्य। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? ये चंपारण जिले में है। ये भी चंपारण जिले में है दोस्तों। और ये दोस्तों यहाँ पर चीता, संभारण, हिरण, भालू इत्यादि पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला है बिहार के प्रमुख झील। तो बिहार के प्रमुख झील है पहला दोस्तों करवा झील। तो करवा झील दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले में है। कहाँ पे? बेगूसराय जिले में। दूसरा दोस्तों कुशेश्वर स्थान झील। दोस्तों ये बिहार के दरभंगा जिले में है। कहाँ पे? दरभंगा जिले में। तीसरा दोस्तों घोंघा झील। तो घोंघा झील दोस्तों ये कटिहार जिले में है। कहाँ पे? कटिहार जिले में। और दोस्तों बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। तो पहली नदी है दोस्तों गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। तो गंगा नदी देश के सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है। गंगा नदी गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा के निकट प्रवेश करती है। कहाँ पे? बक्सर जिले के चौसा गांव में प्रवेश करती है। गंगा उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है जिनकी बाहर में कुल की लंबाई 445 किलोमीटर है। कितनी है? जिनकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों बिहार में गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी है। पहला है घंघरा नदी। पहला कौन सा है? घंघरा नदी। दूसरा है गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, महानंदा नदी और कर्मनाशक नदी। ये क्या है? गंगा नदी के सहायक नदियां है दोस्तों। अगला नदी सोन नदी है। चलिए सोन नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों सोन नदी मध्य प्रदेश के अन्नपूर्णा जिले के अमरकंटक पहाड़ी के मोकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है जिनकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है दोस्तों। अगला नदी है दोस्तों कोसी नदी। चलिए कोसी नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा से स्थित गोराई थान चोटी से निकलती है दोस्तों। कौन? कोसी नदी। और दोस्तों कोसी नदी को अपने मार्ग में परिवर्तन और बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगला नदी है गंडक नदी। चलिए गंडक नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों गंडक नदी की उत्पत्ति होती है अन्नपूर्णा श्रेणी के मानकोट और भूटान के मध्य होती है। कहाँ से? गंडक नदी की उत्पत्ति होती है नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानकोट और कोटान के मध्य होती है दोस्तों। और दोस्तों गंडक नदी की वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से बाहर की सीमा में प्रवेश करती है। कहाँ है? बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है और मुजफ्फरपुर जिला होते हुए प्रवाहित होते हुए और हाजीपुर के निकट गंगा के जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है गंडक नदी दोस्तों। और दोस्तों अगला है घंघरा नदी। तो घंघरा नदी की कहाँ है दोस्तों? चले जानते हैं। घंघरा नदी मानचुंगे ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? घंघरा नदी जो है मानचुंगे ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। और यह नदी नेपाल में करनाली नाम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और दोस्तों अगला नदी है भागमती नदी। तो भागमती नदी दोस्तों इसकी उद्गम होती है महाभारत श्रेणी नेपाल में होती है दोस्तों। और दोस्तों बिहार में प्रवेश करती है सीतामढ़ी में। कहाँ पे? सीतामढ़ी में। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 546 किलोमीटर। अब बिहार में लंबाई इसकी है 344 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख से सहायक नदियां है छोटी गुमती है दोस्तों। और अगला है दोस्तों कमला नदी।
तक कमला नदी का उद्गम होता है दोस्तों महाभारत श्रेणी नेपाल में होती है दोस्तों। और दोस्तों बिहार में प्रवेश होती है, जयनगर मधुबनी में प्रवेश करती है। और दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 228 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई होती है 120 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है बागमती नदी, कोसी नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी है दोस्तों। और अगला है दोस्तों पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम होती है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? छोटा छोटा नागपुर पठार से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार से होती है। और दोस्तों बिहार में प्रवेश करती है गया जिले में। और इसकी कुल लंबाई है 200 किलोमीटर है दोस्तों। और दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों कौन से? रामरेखा और मनोहर इसकी सहायक नदियां है दोस्तों। अगला है दोस्तों बिहार के प्रमुख मेला। तो बिहार के प्रमुख मेला और त्योहारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों पहला है सोनपुर का पशु मेला। तो सोनपुर का पशु मेला क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाला मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सोनपुर का पशु मेला। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला से भी नाम से भी जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला से भी नाम से भी जाना जाता है किसको? सोनपुर का पशु मेला। और दोस्तों दूसरा है छठ पूजा मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है, बुद्ध जयंती मनाया जाता है, राजगीर महोत्सव मनाया जाता है, सामा मनाया जाता है, और बिहुला खेला जाता है, और मधुश्रवणनी मनाई जाती है। कहाँ पे? बिहार में दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।